सुंदरवन जंगल में भीषण सूखा पड़ा। नदी, तालाब सब सूख गए। सभी छोटे जानवर पानी के लिए तड़प रहे थे। तभी हाथियों के राजा गजराज ने सभा बुलाई। वह बोला, डरो मत, हम मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे। अगले दिन गजराज अपने साथियों के साथ गहराई में गया। कई घंटे बाद उन्हें एक पुराना सूखा तालाब मिला। गजराज ने सूंड और पैरों से जमीन खोदनी शुरू की। बाकी हाथियों ने साथ दिया। कुछ देर में जमीन के अंदर से ठंडा पानी निकलने लगा। सभी जानवर पहुंचे। पानी पीकर राहत मिली। कुछ दिन बाद शिकारी दांत चुराने घुस आए। उन्होंने रात में जाल बिछाया। एक छोटा हाथी फंसकर जोर से चिल्लाया। गजराज तुरंत पहुंचा। जाल फाड़कर छोटे हाथी को बचा लिया। फिर सभी हाथी जोर से चिंघाड़े। उनकी आवाज से शिकारी डरकर भाग निकले। सभी जानवरों ने गजराज का धन्यवाद किया। गजराज मुस्कुराकर बोला, सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे। हम सब मिलकर रहेंगे तो जंगल हमेशा खुश रहेगा। उस दिन के बाद जंगल में शांति लौट आई। इस कहानी से सीख मिलती है कि ताकत के साथ दया और एकजुटता बहुत जरूरी होती है। गजराज हाथियों के राजा के शासन में सुंदरवन जंगल पूरी तरह खुशहाल थी। एक सुबह अचानक अजीब हलचल ने सब जानवरों को डरा दिया। धरती हिलने लगी। पेड़ों के पत्ते कांपने लगे। बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे चलकर गजराज के पास पहुंचा और बताया कि जंगल के दूसरे हिस्से में विशाल गुस्सैल जंगली भैंसा भैरव आया है। वह पेड़ तोड़ रहा है और छोटे जानवरों को डरा रहा है। गजराज तुरंत साथियों के साथ वहां पहुंचा। भैरव गुस्से में चिल्लाया कि अब जंगल उसका होगा और गजराज की तरफ दौड़ पड़ा। सब जानवर घबराकर चुप हो गए। तभी चालाक बंदर चिंकी ने पेड़ पर से देखा कि भैरव की टांग में बड़ा कांटा चुभा हुआ है। वह जल्दी से नीचे आकर गजराज को यह बात बताई। गजराज लड़ाई के बजाय धीरे धीरे भैरव के पास गया। अपनी सूंड से आराम से कांटा निकाल दिया। कांटा निकलते ही भैरव को राहत मिली। वह शर्मिंदा होकर माफी मांगी। गजराज ने उसे माफ कर जंगल में शामिल कर लिया। कुछ महीने बाद पूरे जंगल में उत्सव मनाया गया। सबने गजराज को दयालु राजा का नाम दिया। उस रात चांद की रोशनी में गजराज मुस्कुराया। उसका जंगल अब पहले से भी ज्यादा सुरक्षित और खुशहाल हो गया था। गजराज हाथी सुंदरवन जंगल के मुख्य मैदान में खड़ा था। गजराज, भैरव भैंसा, चिंकी बंदर और बाकी सभी जानवर मिल जुलकर खुशी से रहते थे। हर दिन जंगल में हंसी की आवाज गूंजती रहती थी। हर घास के पत्ते पर, हर पेड़ की डाल पर खुशी फैली हुई थी। आधी रात का समय हुआ। सभी जानवर अपने अपने घोंसलों में गहरी नींद सो रहे थे। हवा में बस पेड़ों की हल्की सरसराहट ही चल रही थी। पूरा जंगल पूरी तरह शांत था। लेकिन इस रात नई मुसीबत जंगल की सीमा पार करके अंदर घुसने वाली थी। अचानक जंगल के बीच स्थित पहाड़ की तरफ से तेज नीली चमक दिखाई दी। पूरे आसमान में नीली रोशनी फैल गई। जोरदार आवाज से पूरा जंगल हिल उठा। सभी जानवर डरकर नींद से जाग उठे। छोटे खरगोश अपनी मां के पेट के नीचे छिप गए और कांपने लगे। पक्षी घोंसलों से उड़कर दूर के पेड़ों पर चले गए। पूरे जंगल की खुशहाल शांति अचानक खत्म हो गई। सुबह की पहली धूप जंगल के हर कोने में फैलने लगी। सभी जानवर अपने अपने घोंसलों से बाहर निकले और एक एक करके गजराज के पास इकट्ठे होने लगे। हर किसी के मन में कल रात की घटना का सवाल घूम रहा था। कोई भी उसका जवाब नहीं जानता था। हिरण आगे बढ़कर बोला, महाराज, वह चमक पहाड़ की तरफ से आई थी। वहां जरूर कोई रहस्य छिपा है। चिंकी बंदर तुरंत उत्साह से ऊंची डाल पर कूद गया और चिल्लाकर बोला, हम सब चलो, वहां जाकर पता लगाते हैं कि मामला क्या है। गजराज ने बात को गंभीरता से सुना। फिर बहादुर जानवरों की एक छोटी टोली बनाई। इस टोली में भैरव, चिंकी, तेज हिरण और बूढ़ा कछुआ शामिल हुए। सभी एक साथ कदम बढ़ाए और पहाड़ की तरफ चल पड़े। रास्ता बहुत कठिन निकला। कांटेदार झाड़ियों ने रास्ते को बंद कर रखा था। बड़े बड़े पत्थर बिखरे पड़े थे। घने पेड़ों की वजह से रास्ते में घना अंधेरा छाया रहता था। चिंकी बार बार पत्थर पर फिसलता था, लेकिन उसने कभी पीछे हटने को मना नहीं किया। वह बार बार उठता, अपना रास्ता बनाता
और आगे बढ़ता रहा। पूरी टोली धीरे धीरे पहाड़ की ऊपर की ओर चढ़ती जा रही थी। काफी देर चढ़ाई करने के बाद टीम को पहाड़ के गहरे हिस्से में एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के मुंह से हल्की नीली चमक बाहर निकल रही थी, जो कल रात देखी गई चमक से मेल खाती थी। सभी सावधानी से अंदर घुसे तो दीवारों पर पुराने रंगों से बने चित्र दिखाई दिए। ये चित्र सदियों पहले इस जंगल पर राज करने वाले हाथी राजाओं की कहानी बता रहे थे। बूढ़ा कछुआ धीरे से दीवार को छूते हुए बोला, यह गुफा बहुत पुरानी है। कहते हैं यहाँ जंगल का सबसे बड़ा खजाना छिपा हुआ है। इतना सुनते ही चिंकी की आंखें चमक उठीं, लेकिन तभी गुफा के अंदर से डरावनी फुफकार की आवाज आई। दीवार के पीछे से विशाल अजगर सरकता हुआ सामने आया। वह जोर जोर से फुफकार रहा था। छोटे जानवर डरकर पीछे हट गए, लेकिन गजराज पूरी तरह शांत खड़ा रहा। उसने धीरे से कहा, हम लड़ने या खजाना चुराने नहीं आए हैं। हम कल रात की चमक का राज जानना चाहते हैं। अजगर को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने कहा, अगर तुम सच में अच्छे हो तो गुफा के अंदर पत्थरों के बीच फंसे छोटे पक्षी को बचाकर दिखाओ। सभी तुरंत अंदर की तरफ दौड़े। एक छोटा तोता दो बड़े पत्थरों के बीच फंसकर जोर से चिल्ला रहा था। गजराज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्थर को एक तरफ हटाया। चिंकी ने फुर्ती से कूदकर तोते को बाहर निकाला। तोता सुरक्षित बच गया। यह देखकर अजगर का गुस्सा पूरी तरह शांत हो गया। वह उन्हें गुफा के सबसे अंदरूनी हिस्से में ले गया, जहां एक चमकता हुआ जल स्रोत मौजूद था। अजगर बोला, यही जंगल का असली खजाना है। किसी भी सूखे में यही पूरे जंगल को पानी देता है। इसका हमेशा ध्यान रखना। गजराज ने इस रहस्य को हमेशा सुरक्षित रखने का वादा किया। सभी जानवर खुशी खुशी वापस जंगल की ओर लौट आए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि दूर के घने अंधेरे जंगल में कोई उनकी पूरी बातें सुन रहा था। उसकी चमकती लाल आंखें बदले की आग से भरी थीं। एक नई मुसीबत धीरे धीरे सुंदरवन जंगल की तरफ बढ़ रही थी। सुंदरवन जंगल के जादुई जल स्रोत का रहस्य गजराज और उसके दोस्तों ने वर्षों से सुरक्षित रखा है। जादुई पानी से पूरे जंगल के हर झरने और हर नदी को स्वच्छ पानी मिलता रहा है। जंगल के सभी जानवर हर दिन खुलकर खेलते रहते थे। किसी को किसी तरह का डर नहीं था। लेकिन एक दिन पुराने बरगद के मोटे तने के पीछे काले भेड़िए का जासूस चुपचाप छिप गया। उसने सांस रोककर गजराज और दोस्तों की पूरी बातें सुन ली। उसे रहस्य मिल गया कि जादुई जल स्रोत यहीं छिपा है, जो पूरे जंगल को जीवन देता है। वह कोई आहट नहीं दी, धीरे धीरे पीछे हटा। रात के घने अंधेरे में वह दौड़ने लगा। कुछ ही घंटों में वह पूरी खबर अपने सरदार कालदंत को पहुंचा दी। कालदंत को यह खबर मिलते ही उसने अपने पूरे दल को चलने का आदेश दे दिया। अंधेरा साया धीरे धीरे सुंदरवन के करीब आने लगा। हर पत्ते के बीच, हर पहाड़ी की ढलान पर खतरे की ठंडी हवा फैलने लगी। छोटे जानवरों को नींद नहीं आ रही थी। वे बेचैन होकर अपने घरों में इधर उधर घूमने लगे। कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। एक रात घने बादल छा गए। चांद पूरी तरह छिप गया। दूर पहाड़ियों से डरावनी आवाजें गूंजने लगी। छोटे जानवर डरकर अपने बिलों में घुस गए, कांपने लगे। सुबह होते ही खबर फैली कि पश्चिमी किनारे कई बड़े पेड़ जड़ से टूट पड़े हैं। गीली मिट्टी पर बड़े बड़े पंजों के निशान दिख रहे थे। चिंकी सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर नजर दौड़ाई। अचानक पैर फिसल गया। वह नीचे चिल्लाया, महाराज गजराज, कालदंत अपने पूरे दल के साथ आ गया है। कुछ ही देर में कालदंत मैदान में आ खड़ा हुआ। वह जोर से गरजा, अब यह जंगल मेरा है। जो मेरा आदेश नहीं मानेगा वह मर जाएगा। गजराज शांत खड़ा रहा। उसने कहा, यहां किसी जालिम का राज नहीं होगा। कालदंत हंसा, फिर दौड़कर गजराज पर हमला कर दिया। उसके साथी भी चारों तरफ से टूट पड़े। जंगल में अफरा तफरी मच गई। गजराज की चिंगाड़ सुनकर सभी साथी इकट्ठे हुए।
लड़ाई शुरू हो गई। कालदंत ने एक जवान हाथी को गहरा जख्म कर दिया। गजराज ने सूंड को जोर से जमीन पर मारा, फिर एक पेड़ जड़ से उखाड़कर कालदंत पर पटक दिया। तभी बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे किनारे से रेंगकर आया, चिल्लाया, महाराज, पूरी ताकत से लड़ोगे तो पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। हमें बुद्धि से काम लेना होगा। गजराज ने गुस्सा काबू किया, योजना बनाई, सभी को अलग काम दिए। हिरणों को, भेड़ियों को दलदल की तरफ ले जाने का काम मिला। हिरण सामने निकलकर भागे, बार बार रुककर ललकारा। कालदंत गुस्से में पीछे भागा, पूरा दल भी उसके साथ दौड़ा। वे आंख बंद करके दौड़ते रहे और सीधे गहरे दलदल में फंस गए। कालदंत जितना ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही गहराई तक धंसता जा रहा था। कुछ ही देर में उसका आधा शरीर कीचड़ में डूब चुका था। वह ऊपर की तरफ पंजे हिलाकर चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे यहां से निकालो। सभी जानवर एक दूसरे की तरफ मुड़कर देखने लगे। भैरव भैंसा जमीन पर पैर मारकर बोला, इसने हम पर हमला किया, इसे यहीं छोड़ दो, यही उसकी सजा है। गजराज चुप रहा, फिर वह धीरे धीरे दलदल के किनारे चला आया। उसने कहा, सच्चा राज कभी बदला नहीं लेता। उसने अपनी सूंड कीचड़ में बढ़ाई, कालदंत को लपेटकर धीरे धीरे बाहर खींच निकाला। बाकी फंसे भेड़ियों को भी सभी ने मिलकर बाहर निकाला। कालदंत सिर नीचे करके खड़ा रहा। उसने धीरे से कहा, मैंने हमेशा ताकत को सबसे बड़ा बल समझा। आज मुझे पता चला कि दया सबसे बड़ी शक्ति होती है। वह अपने दल के साथ जंगल छोड़कर दूर पहाड़ियों में चला गया। जाते समय उसने कभी निर्दोष को परेशान न करने का वादा किया। जंगल में फिर से पूरी शांति लौट आई। चमकते सितारों के नीचे सभी जानवरों ने खुशी से उत्सव मनाया।